अगला है अलकनंदा। अब अलकनंदा न्यूज़ में आ गई तो गंगा की ये जो सब्सिडरी है इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो इसकी सहायक नदी है इसको जरूर पूछा जाएगा हमसे। अब अगर इससे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या, ये नदी क्या करती है, अलकनंदा है कहाँ पर, आप सबको पता है। अलकनंदा के पास एक यूनियन बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के पास एक डैम बना हुआ है, बांध, और उस जगह पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा वनलेबर रिवर में अलकनंदा को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे हम अलकनंदा की बात करेंगे। अलकनंदा रिवर मोस्ट वर्नेबल टू द लैंडस्लाइड्स, है ना। डैम जो IIT रुड़की पर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उत्तराखंड के IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक हालिया अध्ययन में बताया कि गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहने वाली अलकनंदा नदी भूस्खलन से उत्पन्न प्राकृतिक बांधों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं, एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अलकनंदा नदी अब पूछी जाएगी, ये तो लैंडस्लाइड हो गई। अब अलकनंदा नदी आपसे पूछी जाएगी। तो अलकनंदा नदी क्या है, दो प्रमुख धाराएं हैं, एक ये और दूसरी भागीरथी। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के सदोपंत और भागीरथी खड़की ग्लेशियरों से पिघले पानी से निकलती है। सदोपंत ग्लेशियर से निकल रही है। उत्तराखंड में इस नदी की कई सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं, ठीक है। 5 सहायक नदियां प्रमुख हैं, संगम स्थलों पर इनकी पूजा भी की जाती है। ये उत्तराखंड में भी पूछा जाएगा क्योंकि अभी ये भी चल रहा है आपका क्या, कुंभ। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्री के लिए हो गई। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा, धौलीगंगा। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। और बाद में देवप्रयाग में जब मंदाकिनी मिल जाती है तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और ये गंगा बन जाती है। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा जीवन के लिए, क्योंकि गंगा में यही इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, यही पूछा जाता है, ठीक भाई साहब, ठीक। फोन आता बता। अच्छा सर बता दीजिए, फिर कर लीजिएगा, ठीक ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस किस नदी में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद गंगा का निर्माण प्रवाह में अलकनंदा का योगदान भागीरथी से कहीं अधिक है। अगर गंगा बनती है तो अलकनंदा भागीरथी से ज़्यादा जल लेके आती है, पहली चीज़ आपको समझनी। अगर बात करें तो अलकनंदा से ज़्यादा जल कौन दे रहा है, कोई नहीं, तो भागीरथी से ज़्यादा बड़ी कौन सी हो गई, ये। उद्गम से भागीरथी के मिलने तक अलकनंदा 190 किलोमीटर की यात्रा करती, कितनी, 190 किलोमीटर चल चुकी होती है। अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ जैसे तीर्थ हैं। कौन कौन से, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ। ये आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अलकनंदा घाटी 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीर्थ यात्रा सर्किट में है। 4 स्थल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा पे, जो इनके 4 इंपॉर्टेंट है। अभी इससे मेंस पे भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो 4 इनके पवित्र स्थल है, 4 धाम यात्रा, ये अभी मेंस में भी आ रहा है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 धाम यात्रा में ठंड में कोई जाता नहीं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा को बदला, तो उसके बारे में भी मेंस में भी क्वेश्चन डालेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इंग्लिश वर्जन घेरा बच्चे आपको याद रखना है। 4 धाम यात्रा सर्किट में है, कौन कौन सा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। और इसमें इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स में कौन सा है, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और जोशीमठ। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स हैं जो इसी के साथ जुड़ी हुई मिलती हैं। इनके बारे में आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, इसको हम भूल नहीं सकते, ठीक। यहाँ तक ये वाला करंट अफेयर्स है। होपफुली